तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए एक और लेटर फ्रॉम केस के बाद से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बात रही सब्सक्राइबर की, अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की बिना किसी टाइम का हुआ है। लेटर फ्रॉम केस के बाद इस चैप्टर 17। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है यात्सुया कैदान और हमारे टोक्यो मांजी गैंग को, जो कि फाइनली आखिरकार लड़ रही होती हैं। और भाई साहब सीन बड़ा ही तगड़ा बन चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है भाई हमारे सातो और कोजीरो की साइड, जहाँ पर कोजीरो अपने हाइड आउट में जा रहा होता है, मतलब बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। तभी सातो पीछे से कहता है बाहर वाले लोग उनसे लड़ेंगे, उन्हें पूरी तरह से थका देंगे, तब तक हम लोग अंदर इंतजार करेंगे और अच्छा मौका पाते हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कोजीरो? तभी कोजीरो से रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। तुम सच में जानते हो ना कि बाजी एक डीमन से कम नहीं है। बाजी मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं आगे की सोच रहा हूँ। तो चलो मेरे साथ। तो फाइनली वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं और बाजी को देखते हुए कोजीरो ये बातें कर रहा होता है। और भाई सीन शिफ्ट होता है टोक्यो मांजी गैंग और यात्सुया कैदान की लड़ाई का। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई टोक्यो मांजी के अप्रॉक्स 20 बंदे होते हैं। भाई साहब यहाँ पर यात्सुया के बंदे उनसे ज़्यादा ही होते हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है टोक्यो मांजी के एक बंदे को, जिसके ऊपर भाई से उसके पेट पे ना भाई एक यात्सुया के बंदे ने भाई अटैक कर दिया होता है, एक पंच जड़ दिया होता है। और उस पंच को खाने के बाद बंदा भाई टोक्यो मांजी गैंग का बैठ जाता है। और वो बंदा काँपते हुए कहता है मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि मैं एक मुक्के में नॉकआउट हो रहा हूँ। भाई साहब वो बंदा जो भाई शौक ही हो जाता है कि भाई एक पंच में भाई साहब एक पेट में मुक्के, भाई साहब बवासीर बना रखी होती है उसके बंदे की, भाई बैठ चुका होता है। और वो फाइनली उस बंदे की तरफ देखता है जिसने उसको पंच मारा होता है। और वो अपने मन में कहता है ये बंदा तो आचियोशी नयोटा है, स्पेशल अटैक लीडर है ये। आखिरकार ये यात्सुया कैदान में कर क्या रहा है? ये बंदा यहाँ पे होना नहीं चाहिए। और भाई ये बातें वो सोच ही रहा होता है तो भाई वो बंदा खतरनाक ही किक जड़ देता है टोक्यो मांची वाले बंदे के मुंह पर। और भाई साहब फाइनली उसके मुंह से खून की पिचकारी निकलती है, भाई स्नेक रेटल स्नेक बन रहा है। और भाई साहब वो बंदा नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो भाई अलग ही पिक्चर है भाई। टोक्यो मांजी गैंग को हराने के लिए, भाई फर्स्ट डिवीज़न को हराने के लिए भाई सब बहुत ही ज़्यादा सहयोग लिया जा रहा है। वो नोटिस करता है कि ये यहाँ पर भाई एक इकलौती गैंग नहीं, भाई यहाँ पर अलग गैंग के भी बंदे बैठे हुए हैं और लड़ रहे हैं भाई। और वो अपने मन में कहता है ये लोग तो दूसरे गैंग के हैं, आत्सुशिमा गैंग के। मैं इन सभी लोगों को जानता हूँ। अगर ये यात्सुया कैदान में आए हैं, इसका मतलब बहुत ही बड़ी साजिश हो रही है। और भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब टोक्यो मांजी गैंग को पूरी तरह से डिफीट कर चुकी होती है, एक तरह से पूरी डिफीट ही कर चुकी होती है यात्सुया कैदान और भाई अलग गैंग के बंदे। और हमको दिखाया जाता है कि भाई साहब पूरी तरह से भाई टोक्यो मांजी गैंग का सफाया हो रहा होता है। और बंदा अपने मन में कहता है यात्सुया कैदान के लोग टोक्यो मांजी गैंग को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। और भाई से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कोजीरो को। कोजीरो बाजी की तरफ देखते हुए कहता है बाजी जब तक नाच सको नाचो, कुछ टाइम और उसके बाद सब कुछ ख़त्म। और भाई साहब ये भाई बड़ी गंदी स्माइल देते हुए कर रहा होता। और भाई साहब सातो भी पीछे बोल रहा था तुमने सही कहा, ऐसा ही होगा। और सातो वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन भाई सातो को जाते हुए देख लेता है हमारे चीफुयो। और चीफुयो उसके पीछे भागते हुए बोलता है यहाँ बस आओ सातो, भागने की कोशिश मत करो। और भाई साहब वो बंदा सातो के पीछे पड़ जाता है हमारे चीफुयो। और बंदे के बीच में भाई कहते ना भाई बीच में अगर जा रहे हो तुम्हें कुछ मुसाफिर मिलते हैं तो उनको भी खर्चा पानी दे देना चाहिए। उसी तरह से भाई साहब चीफुयो के बीच में भी है यासुए का बंदा आता है। और चीफुयो उनका भाई गेम बजा देता भाई, लिटरली गेम बजा देता भाई। सुपरमैन पंच मारता है, एक पंच में दोनों उड़ रहे होता है भाई, कसम से साउथ वाली फीलिंग दे देता है। और बंदे बोल रहे होते हैं इस बंदे की हाइट इतनी छोटी है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन भाई साहब वहाँ पे आ जाता है बाजी। और बाजी चीफुयू की गुद्दी पकड़ लेता है और उसे अपने पास लाता है, उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो चीफुयू। और भाई चीफुयू सुनने के बाद भाई ड्रेस आ जाता है और चीफुयू को बाजी छोड़ता है। और चीफुयू अपने मन में सोच रहा होता है शायद मैंने गलत कर दिया, मैं सातों के पीछे भाग जाके गलती कर रहा हूँ। और भाई साहब फाइनली चीफुयू और बाजी भाई साहब डुओ में आ जाते हैं और भाई लड़ना स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब फाइनली भाई साहब चीफुयू बाजी से पूछता है क्या आपके कहने का मतलब ये है बाजी सान, मैं सातों को हरा नहीं सकता? लेकिन बाजी तभी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम उसे हरा सकते हो। और भाई ये कहते हुए बाजी उससे बोलता है अपने आसपास देखो चीफुयू,
लोग किस तरह से जूझ रहे हैं इस माहौल से। और भाई चीफू ये आसपास देखता है और अपने मन में कहता है ये क्या है, ये लोग तो डुओ फॉर्मेशन में लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं लेकिन एक दूसरे को बचाते हुए, ये कैसे हो सकता है। और ये लोग भाई चीफू ये चीज़ें देख ही रहा होता है और चीफू अपने पीछे बीती हुई बातें याद करता है जहाँ पे बाजू से कह रहा था ये लड़का मेरी टीम में है, ये मेरी टीम का एक हिस्सा है। और चीफू ये आगे सोचता है और कहता है अपने मन में ये एक टीम है, इसलिए सब लोग अपने आप को बचाते हुए नहीं एक दूसरे को बचाते हुए लड़ रहे हैं, ये बाजीशान की टीम है, इसका मतलब मैं बाजीशान की डुओ में हूँ। और फाइनली भाई वो दोनों भाई डुओ फॉर्मेशन में आया था और लड़ना चालू करते हैं और बाजी से कहता है मुझसे दूर मत हटना चीफू, इसी तरह से। और भाई साहब फाइनली दोनों भाई स्टार्ट हो जाते हैं भाई साहब यासोया कैदान के ऊपर। भाई धड़ाधड़ लाते बरस रही होती हैं और भाई किस तरह से भाई बाजी और भाई चीफू लड़ रहे होते ना भाई लल्लन टॉप। भाई तुम लोग को याद होगा टोक्यो रिवेंजर्स में एक टीम थी भाई साहब जिसे भाई वाका और बैंके की थी। भाई यहाँ पर उसी की तरह से भाई दोनों धड़ाधड़ पीटे जा रहे हैं। और भाई साहब चीफू कहता है आप ये कर सकते हैं बाजीशान। और भाई बाजी कहता है क्या नहीं कर सकते, फर्स्ट डिवीज़न हर लड़ाई को जीतता हुआ आया और आज भी इस लड़ाई को जीतेगा। और भाई साहब फाइनली सारे बंदों को चित्र वित्र करते हुए यानी पिल पाल के भाई आगे बढ़ते हुए बाजी कहता है चलो तो कोजीरो को भाई हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट करते हैं। और भाई साहब सब लोग जाते हैं उसके पीछे। तो यार इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं लेटर फ्रॉम किस के बारे से रिलेटेड एक और वीडियो ख़त्म। और भाई सॉरी यार इतना टाइम बर्बाद हो गया तुम लोगों का, मतलब क्या ही बोला जाए, वेट करते करते या क्या ही बोला जाए यार, तुम लोग इंतजार करते भी होगे कि नहीं करते होगे कि भाई हमारे साथ सीन ही ऐसे हुए हैं भाई, क्या ही बोला जाए। भाई 2022 में हम लोग इतने बढ़िया ही मतलब पोजीशन पे बैठे हुए थे कि भाई हाँ कोई बंदा था डिसेंट के बाद कि भाई हाँ ये बंदा भी करता था। भाई कुछ ना कुछ तो मेरी भाई इस रेपुटेशन तो बच गई थी भाई कसम से टोक्यो रिवेंजर एक्सप्लेन करते करते भाई। लेकिन फाइनली भाई हमारे चैनल के साथ जो दुर्घटनाग्रस्त हुई ना भाई, साला चैनल अभी भी दिखता है लेकिन भाई अब क्या ही बोला जाए, एक्सेस हमारे पास है नहीं और भाई लगे पड़े हैं भाई लाइफ के, और इसलिए वीडियो भी नहीं ला पाया था। तो भाई सॉरी यार इसके लिए। तो भाई इस चैनल पर ट्राई करेंगे, अब थोड़ा टाइम के बाद आएगी पर आएगी ज़रूर। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में जो कि होगी सबसे अलग अलग मस्त। बाय बाय।